साउंड साउंड लिखिए पहले साउंड चैप्टर SOUND साउंड ध्वनि। भाई हिंदी पता है आप जैसा मैथ है उससे मेरा हिंदी है। साउंड लिख लिए ना। देखिए साउंड को जो है ना हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे एंड 9th में पढ़ेंगे। मेनली पढ़ेंगे क्लास 9th में। अभी बस इसका देखेंगे बेसिक। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे बेसिक, साउंड का बेसिक पढ़ेंगे, ओनली बेसिक। क्या क्या साउंड होता है, क्या क्या टर्म्स है वो पढ़ेंगे। इसे पढ़ना है 9th पढ़ना है कंप्लीटली। ठीक, चलिए पहला चीज, पहला सवाल है सर कि व्हाट इज साउंड। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज साउंड। साउंड क्या होता है सर, व्हाट इज साउंड। आंसर लिखिए। पहला सवाल है व्हाट इज साउंड। लिखिए अ काइंड ऑफ सेंसेशन, अ काइंड ऑफ सेंसेशन, काइंड ऑफ सेंसेशन, sensation, a kind of sensation received, received, received by our ears, our ears, and perceived, perceived, perceived by our brain, our brain. Full stop. Sound is, sound is produced by, sound is produced by, produced by vibrating object, vibrating object, vibrating object। ये इसका मेन डिफिनेशन हो गया साउंड का। कोई आपसे पूछे व्हाट इज साउंड, यू विल डिफाइन दिस टर्म्स, अ काइंड ऑफ सेंसेशन रिसीव्ड बाय आवर ईयर्स, है ना। ऐसा सेंसेशन जो हमारे ईयर्स द्वारा रिसीव किया जाता है, और हमारा कान सुनता है ना। एंड प्रिसीव्ड बाय आवर ब्रेन, और हमारा ब्रेन तक पहुंचता है। कान सुनता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, आगे बोला गया है साउंड इज प्रोड्यूस। मेन टर्म ये है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो बोलेगा वाइब्रेटिंग बॉडी से। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड उससे प्रोड्यूस होता है। जैसे आप देखिएगा किसी भी बर्तन को टर्न कीजिएगा तो वो आवाज जो वाइब्रेट करेगा ना, साउंड उसी से निकलता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। सबसे मेन सवाल है कि सर साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो बोलेगा बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, यू नो वाइब्रेट, कंपन करना, अगर कंपन करेगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया साउंड का डिफिनेशन। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए म्यूजिकल, म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड क्या होता है, व्हाट इज म्यूजिकल साउंड, इसका आंसर लिखिए। म्यूजिकल साउंड क्या होता है, नहीं लिखिए पहले म्यूजिकल साउंड लिखिए। द साउंड, द साउंड विच प्रोड्यूस, विच प्रोड्यूस, द साउंड विच प्रोड्यूस a pleasing, a pleasing effect, pleasing effect, pleasing effects on the ear, on the ear। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड क्या होता है, तो ऐसा साउंड जो हम कान को सुनने में अच्छा लगे, है ना, उसको बोलते हैं म्यूजिकल साउंड। तुम्हें क्या बोल रहा है, म्यूजिकल साउंड किसको बोलेंगे सर, ऐसा साउंड, है ना, प्रोड्यूस अ प्लीजिंग, अच्छा लगे, खुशी मिले, है ना, इफेक्ट्स ऑन द ईयर, कान को सुनने में अच्छा लगे, उसको बोलेंगे म्यूजिकल साउंड। पूछा गया। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिखिए नॉइज, व्हाट इज नॉइज।
व्हाट इज नॉइज? नॉइज क्या होता है सर? व्हाट इज नॉइज? हाँ, आवाज। नॉइज मतलब ऐसा आवाज जो कान को सुनने में खराब खराब लगे, हल्ला ना। तो लिख लीजिए, द साउंड, द साउंड, द साउंड विच, द साउंड produce which produce a jarring, produce a unpleasant sound, unpleasant effect, unpleasant effect, बस। a sound which produce a unpleasant sound, unpleasant मतलब जो कान को अच्छा ना लगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं? अनप्लेजेंट। अरे ये होता है ना प्लीजिंग, अच्छा लगना। अनप्लेजेंट मतलब क्या होता है? जो अच्छा ना लगे। द साउंड विच प्रोड्यूस अ अनप्लेजेंट इफेक्ट, दैट इज नॉइज। एक लाइन में आपसे पूछेगा व्हाट इज नॉइज, आप ये डिफाइन कर दोगे। ठीक है, अभी सिर्फ टर्म जानना है आपको। क्लास 8 में ओनली टर्म जानना है कि नॉइज क्या होता है, म्यूजिकल क्या होता है और साउंड क्या होता है। जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 9 में है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ा जाए। लिखिए टाइप्स ऑफ साउंड, क्वेश्चन 4, टाइप्स ऑफ साउंड, टाइप्स ऑफ साउंड, टाइप्स ऑफ साउंड। लिखिए आंसर, लिखिए आंसर, लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड, टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ साउंड, टू टाइप्स ऑफ साउंड, टू टाइप्स ऑफ साउंड। फर्स्ट है ऑडिबल साउंड, ऑडिबल, ऑडिबल साउंड। और सेकंड वन है इनऑडिबल साउंड, इन ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड। एक होता है ऑडिबल साउंड, एक होता है इनऑडिबल साउंड। ठीक है, जल्दी से लिख लिया पहले फटाफट। आइए हम लोग बात करेंगे ऑडिबल साउंड क्या होता है सर। ऑडिबल साउंड लिखिए, व्हाट इज ऑडिबल साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑडिबल साउंड। नहीं लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। ऑडिबल साउंड, व्हाट इज ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड क्या होता है सर? आंसर लिखिए, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन whose frequency, whose frequency, whose frequency lies between 20 hertz, 20 hertz to 20,000 hertz। इसी को लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 20 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज। इसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। ऐसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होना चाहिए, उसको बोलेंगे ऑडिबल साउंड। मतलब जो सुन सकते हैं, ऑडिबल मतलब जिसको सुना जा सकता है। ऐसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, अरे इंटरवल इसके बीच में रहेगा तो सुन लेंगे, इसके बाहर आया तो नहीं सुन पाएंगे। अरे कोई धीरे से बोला तो हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम है। ओह क्या पलट रहा है, ध्यान दिए, लिसन, वो लिखवा देंगे बाद में। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ना इसको बोलते हैं हर्ट्ज, इसको बोलते हैं दिस इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ किसका? साउंड का। आपसे पूछा जा सकता है कि सर एसआई यूनिट ऑफ साउंड क्या होता है, बोलेगा हर्ट्ज, HZ, है ना। और ये सवाल है कि सर ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड मतलब जिसको सुना जा सकता है, हम लोग सुन सकते हैं वही साउंड को सुन, जो बोल रहे हैं ना साउंड है उसी को आप सुन सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 20-20 हर्ट्ज, मतलब इतना जोर से होना चाहिए
जो आपकी पहुंच है कम से कम 20 हर्ट्ज और लास्ट कितना चाहिए 20,000 हर्ट्ज। मान ले कोई बच्चा जो है 10 हर्ट्ज का बोला, कोई बच्चा 10 हर्ट्ज का साउंड बोला, मतलब ये साउंड जो है आप नहीं सुन सकते। क्यों सर? क्योंकि अपना फ्रीक्वेंसी से कम है। अरे हमको सुनने के लिए कम से कम 20 हर्ट्ज चाहिए, समझे? अब मान ली कोई कोई आया, जानवर आया, आपको 40,000 हर्ट्ज तक चिल्ला के चला गया, आप इसको भी सुन नहीं पाइएगा। अरे अपना सुनने का क्षमता कितना है? लास्टली 20 हर्ट्ज तक। अब कोई जानवर आया, जोर से लाया, या साउंड आया, साउंड डीजे साउंड, उसका फ्रीक्वेंसी है 40,000, इसको भी आप सुन नहीं सकते हैं। सर क्या होगा सर? कान खराब हो जाएगा आपका, है ना? आपका कान क्या होगा? खराब हो जाएगा। अब इतना जो भाव गया तो क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा कान में। इसलिए बोला गया कि आपका सुनने का क्षमता जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इंसान जो है, आदमी जो है, कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है? सुन सकता है तो बोलेगा 20 हर्ट्ज तक सुन सकता है। और कम से कम कितना सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज तक सुन सकता है। जहां इससे कम हुआ इंसान नहीं सुन पाएगा, क्योंकि साउंड उसको पहुंच नहीं पाएगा। और जोर से बोलेगा तो फिर कान में इफेक्ट पड़ेगा, सुनेगा वो बहरा कर देगा कान, उसको डैमेज कर देगा, कान को, ईयर को डैमेज कर देगा। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? ऐसा यूनिट साउंड का हर्ट्ज, ठीक? अब मिनिमम 20 हर्ट्ज, मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं। इसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि सर इनऑडिबल क्या होता होगा? ऐसा साउंड जिसको हम सुन नहीं सकते, है ना? लिख लीजिए फिर, लिखिए अच्छा हाँ सुनिए, ये लिखा हुआ है 20,000 हर्ट्ज को हम लिख सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज, पता है ना? अरे 1,000 मीटर को, 1,000 मीटर को लिखते हैं 1 किलोमीटर, बुझाया? उसी तरह से 20,000 लिखा हुआ है ना, तो 20 किलो हर्ट्ज, 1,000 मतलब किलो, ठीक है? मतलब 20,000 को आप लोग 20 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं, बुझा रहा ना? लिखिए, याद होगा आप लोग अभी, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है हाँ, इनऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड। व्हाट इज इनऑडिबल साउंड? लिखिए, व्हाट इज इनऑडिबल साउंड, लिखिए तो, लिखिए द साउंड having frequency above 20,000 हर्ट्ज। ऐसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, एंड बिलो मतलब कम, बिलो हो 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से, हर्ट्ज कैन नॉट, जो हाँ लेस देन चाहे बिलो सेम थिंग, कैन नॉट बी हियर्ड, इसको सुना नहीं जा सकता, बाय द नॉर्मल ह्यूमन ईयर, आदमी का नॉर्मल ईयर से हम इस साउंड को नहीं सुन सकते। इसी को कहते हैं इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड जिसको हम सुन नहीं सकते कम से कम कितना? 20 हर्ट्ज से कम का, ठीक है? और मैक्सिमम किसको सुन नहीं सकते हैं? 20 हर्ट्ज से ज्यादा का सुन नहीं सकते हैं, ठीक है? उसको देंगे एग्जांपल बाद में। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए, पॉइंट स्टार लिखिए, इन ह्यूमन बीइंग कॉमा द वाइब्रेशन, ये पॉइंट लगेगा, पॉइंट याद करना पॉइंट है, ठीक है? इन ह्यूमन बीइंग द वाइब्रेशन ऑफ द vocal cords produce sound। आपसे पूछेगा कि ह्यूमन बीइंग जो है साउंड प्रोड्यूस कहां से करता है, तो आप बोले कहां से? वोकल कॉर्ड से। ये देखिए वोकल कॉर्ड यहाँ पे है ना, वोकल कॉर्ड। इंसान जो है, इंसान आदमी
आदमी जो है साउंड को प्रोड्यूस कहाँ से करता है, तो बोलेगा वोकल कॉर्ड से। अच्छा वो साउंड जो वो डीजे डीजे वो साउंड प्रोड्यूस कहाँ से करता है, वो बूफर से। अरे बूफर से, अरे बड़का बड़ा डीजे जो होता है वो साउंड कहाँ से निकालता है, तो बोलेंगे बूफर जो स्पीकर था स्पीकर से, अरे चोंगा से, है ना। और आदमी जो है ना, आदमी आदमी चोंगा कहाँ होता है, आदमी चोंगा यहाँ होता है वोकल कॉर्ड में, अरे यहाँ पे वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि ह्यूमन बीइंग जो है उसका वाइब्रेशन जो होता है, साउंड का वाइब्रेशन कहाँ होता है, तो बोलेंगे वोकल कॉर्ड में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये याद करना है, हम क्या कर रहे हैं जितना कम लिखवा रहे हैं ताकि सबको याद कीजिएगा, हर पॉइंट्स काम का है, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, हम कॉपी नहीं भर रहे, बस साउंड लिखवा रहे, काम चीज का लिखिए। साउंड ट्रेवल, साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, मीडियम में आ गया गैस, फिर आ गया लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस और सॉलिड, गैस लिक्विड और सॉलिड, फुल स्टॉप। इट cannot travel in vacuum। यू नो वैक्यूम? यस सर। क्या होता है वैक्यूम? ब्लैक देगा। नहीं, वैक्यूम मतलब जिसमें, हाँ जिसमें एयर ना हो, ऐसा जगह जहाँ एयर ना हो उसको बोलते हैं वैक्यूम। कंटेनर, एक ऐसा बॉक्स जिसमें हवा ना हो उसको बोलते हैं वैक्यूम, ठीक है। लिख लीजिए, साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, मीडियम है गैस, लिक्विड और सॉलिड। इट कैन नॉट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। ध्यान दीजिए, साउंड को ट्रेवल, साउंड को जाने के लिए, ट्रेवल मतलब जाने के लिए, आने जाने के लिए, है ना। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, इनो मीडियम, माध्यम चाहिए। अच्छा लाइट, सत्य लाइट, सूर्य का रोशनी, उसको जाने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, वो किसी भी मीडियम में जा सकता है, हवा रहे चाहे ना रहे। बट साउंड जो है ना, साउंड को यहां से वहां पहुंचने के लिए मीडियम चाहिए। आप सोचिए हमरे से आपके तक पहुंचने के लिए मीडियम कौन है, हवा है, अरे ईयर है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि साउंड को ट्रेवल मतलब साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड यहां से वहां नहीं पहुंचेगा। एग्जाम्पल क्या सर? एग्जाम्पल आप चलिए स्पेस में, अरे ऊपर चलिए, आप बोलिएगा ना, आप कितना जोर से बोलिएगा तो सुनबे नहीं करेगा। क्यों सर? क्यों वहां एयर ही नहीं है, ठीक है। इसलिए स्पेस में जो है, स्पेस में साउंड को एयर नहीं मिलता, इसलिए वहां लोग सुनते नहीं है, जहां गया वहीं लटक गया, पता है ना। स्पेस में आपको छोड़ दिया ना, जहां छोड़ेगा वहीं रह जाएगा, आप गिवे नहीं कीजिएगा, समझे। आपको स्पेस में लगे यहाँ पे छोड़ दिया, आप यहीं लटक रहिएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ एयर नहीं है, ना एयर है ना ग्रेविटेशनल फोर्स है। यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे धरती जो खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल ना वो है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। अच्छा मीडियम मतलब क्या होता है सर? मीडियम, मेरे पास 3 मीडियम है, मेनली मीडियम 3 है। एक है गैस, गैस जो आप जो देख रहे हैं ये वाला जो पास कर रहा है, लिक्विड पानी, अच्छा सॉलिड वो पत्थर उत्थल या टीना उना, हाँ सॉलिड। सुनिए मेन चीज सुनिए, आपसे कोई पूछेगा ना कि साउंड सबसे फास्ट ट्रेवल किस में करता है, गैस में, लिक्विड में या सॉलिड में? सोच लो एक बार, पढ़ाया ना, हम बता रहे हैं लिक्विड में सबसे फास्ट ट्रेवल जो करता है लिक्विड में करता है। जैसे हम लोग तालाब में पत्थर मारते हैं ना, जब वाइब्रेशन गोल गोल होते जाता है पूरा तालाब में फैल जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा वाइब्रेशन जो है साउंड का होता है लिक्विड में, ठीक है। उसका उल्टा आपसे पूछेंगे लाइट, लाइट जो लाइट सूर्य की रोशनी सबसे स्पीड जाता किस में है, तो गैस में, लिक्विड में या सॉलिड में? अरे लाइट हाँ गैस में। अरे स्पेस में, खाली स्पेस मिल जाए ना तो लाइट पूरा फास्ट जाएगा एकदम, समझे। और उसका उल्टा कि लिक्विड में जो है, लिक्विड लाइट जो है ना बहुत कम जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड इज लेस
एज कंपेयर टू गैस। गैस में लाइट का स्पीड जो है बहुत फास्ट जाता है। लाइट में सूर्य की रोशनी, अरे बल्ब की रोशनी, अगर खाली जगह रहेगा ना तो बहुत फास्टली जाएगा, जल्दी पहुंचेगा, लाइट ऑन के तुरंत पहुंच गया। साउंड को छोड़े, साउंड को तो साउंड वहां से यहाँ नहीं, थंडरिंग थंडरिंग जो होता है पहले लाइट आता है, उसके बाद साउंड पहुंचता है। अरे जो आवाज गड़गड़ नहीं करता है, पहले कौन आता है? पहले लाइट आता है, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है और साउंड का स्पीड कम है, इसलिए साउंड बाद में आता है। पहले लाइट आता, चमकता है और बाद में लाइट आता है। लाइट पहले वो बुक दिया, मेरा बुक नहीं दिया वैसे। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आइए। अच्छा देखिए, सुनिए, ध्यान दिए, बोलता है इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो है, वैक्यूम खाली स्थान, खाली ऐसा स्थान जहां पे स्पेस, जहां पे एयर ना हो, गैस ना हो, उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो है साउंड नहीं ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द eardrum, the eardrum sense, the eardrum sense the vibrating sound, sense the vibrating, sense the vibration, sense the vibration of sound। ठीक है, वाइब्रेटिंग या वाइब्रेशन ऑफ साउंड, vibration of sound। The eardrum sense the vibration of sound, comma, it sends the signal, sends the signal to the brain, to the brain, to the brain, to the brain, full stop। this process is called hearing, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज हियरिंग, आप सुनना किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा द ईयर ड्रम सेंस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। ईयर ड्रम, यू नो ईयर ड्रम, हाँ ईयर ड्रम जो कान का ड्रम है ना, द ईयर ड्रम सेंस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। हमारा ईयर ड्रम जो है वाइब्रेशन ऑफ साउंड को कैच करता है, ठीक है, और इट सेंड्स द सिग्नल, फिर वो सिग्नल को कहाँ भेजता है? ब्रेन के पास। अरे हमारा कान का डब्बा जो है वो पहले साउंड का वाइब्रेशन लेता है और फिर वो भेजता है कहाँ पे? ब्रेन के पास। उसी को बोला गया है हियरिंग, सुनना। अगर सुन लिए और ब्रेन एक्सेप्ट नहीं किया तो आप उसको सुन सकते नहीं है, इनऑडिबल साउंड, उसको हियरिंग नहीं बोलेंगे। तो हियरिंग के लिए क्या जरूरी है सर? क्या? ईयर ड्रम सेंस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, इट सेंड्स द सिग्नल टू ब्रेन, दिस प्रोसेस कॉल्ड हियरिंग। लिखिए द नंबर ऑफ oscillation, the number of oscillation or vibration, number of oscillation or vibration per second is called the frequency, or frequency of oscillation। ये भी एक अच्छा पॉइंट आपके लिए है ना? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तभी से बात करें फ्रीक्वेंसी। ये तो हम लोग क्वेश्चन में आता है